ये लास्ट तक यहीं चल सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आरजे रमशाजर लाइव में। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से जो बीते 48 से जो 50 घंटे हैं वो किस प्रकार से क्षेत्र में रह रहकर जो बारिश हो रही है, उस बारिश का नतीजा है वो अब क्षेत्र में देखते ही बन रहा है। जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं और यही वजह है कि अब जो लोगों की स्थिति है वो अपने घर से बाहर सामान रखे हुए हैं। मैं आपको वो सामान भी दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको नज़ारा दिखाऊं मैं ये किस प्रकार की स्थिति है। देखिए, ये मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले हम सरगांव क्षेत्र में स्थित हैं। और इस वक्त की अगर आपको बात करें तो देखिए, आपके मनियारी क्षेत्र अंतर्गत ये क्षेत्र है। मनियारी नदी यहीं के पास से बहती है और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से घर हैं, दुकानें हैं, खलिहान हैं, ये सारे किस प्रकार से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी हम कोशिश किए थे आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की। वार्ड नंबर जो 1 है, सरगांव नगर पंचायत क्षेत्र अधीन आता है, खपरी नाम का गांव है। और उस गांव के रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरीके से जल की आगोश में आ चुका है। और जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे निवेदन है कृपया इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में इसको साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इस वक्त हम आपको यहाँ के लोगों से भी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं दूर तक, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं किस प्रकार से वहां पर जो धान का फसल है वो भी लगाया गया है। यहाँ पर डबरी भी है जहाँ पर जो मछली पालन है वो सब किया जाता है। और चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो ये जो डबरी में जो पानी है उसका भी स्तर बढ़ गया और इस वजह से जो मछलियां हैं वो भी अपने उस दायरे को पार कर कर स्वतंत्रता से अब दूसरे जगह पर बहती हुई नजर आ रही है। तो इससे भी किसानों को नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि न सिर्फ अब खेती किसानी को, बल्कि खेती किसानी, धान, ओन्हारी पाती के साथ साथ अब पशुपालन को भी कृषि के अधीन कर दिया गया है, मत्स्य पालन को भी कृषि के अधीन कर दिया है। तो इसी के मद्देनजर किसानों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि खेतों की अगर बात करें तो धान के फसल लगे हुए हैं और अभी भी जो सरना जैसे धानें हैं वो काफी छोटी हैं। और कुछ लोग जो हैं अपने घरों में हैं, जो घर नहीं छोड़ पाए हैं, वो अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं। आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, आप देख सकते हैं कि जो चारों तरफ से जो घर पानी से घिर चुके हैं, वो लोगों को जब पता नहीं चला कि जल का स्तर बढ़ता जा रहा है और जब उनको जानकारी हुई तो देखे कि उनका घर पूरी तरीके से घिर चुका था। तो वो लोग अब भी अपनी घरों में रहते हुए उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं बाहर से दी जा सकती है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से, ये देखिए, ये घरों से बाहर सामान लाकर रखा गया है क्योंकि घरों में इनका पानी घुस चुका है, न सिर्फ घुटने तक, बल्कि ये आप देख इस प्रकार से लोग अपने घरों में कैद हैं। चारों तरफ से पानी, जल जमाव और अभी भी लोग रहते हुए। और ये देखिए, ये सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ ये घर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। सर, आप जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, मैं चाहूंगा इस साइड आ जाएं आप। हाँ जी, बताएं ये किस प्रकार की स्थिति है अभी जो बीते कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में, क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं आप लोग? ये जो मनियारी के जो नीचे इलाका है ना, पूरा डूब चुके हैं। जो आदमी मन है सब बाहर अपन सामान वामान निकाल के और जने निकल गए हैं। बाकी आदमी फंसे हुए हैं। कोई राहत कार्य अभी तक के नहीं आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि शासन से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ कोई बाहर निकाले बर बोर्ड वोर्ड के व्यवस्था कराए और जो निकल चुके हैं ओकर खाना वाना के व्यवस्था कराए। नहीं तो आदमी भूखा प्यासा ऐसे भी अच्छा, ये तड़पत बताओ, रही। आपन के सिर्फ इस क्षेत्र में इतना बाढ़ हवे कि कौन कौन क्षेत्र में हवे, कितना समस्या आत हवे उमेर? ऐसे तो मनियारी के तरफ डूब चुके हैं और सल्फा के नीचे इलाका पूरा धान मन डूब चुके हैं। और जैसे भखरेडी हमारा आश्रित ग्राम है, उमा के भी बहुत सारा निचला इलाका मन डूब चुके हैं। चलिए, जो निचले इलाके हैं वो डूब गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वार्ड नंबर 1 है, जिसको खपरी गांव के नाम से जाना जाता है, सरगांव मनियारी का है और ग्राम पंचायत सरगांव आता है, तो वहां पर जो है वो भी वार्ड नंबर 1 जो है वो भी पूरी तरीके से डूब गया है, कनेक्टिविटी से दूर हो गया है। हम आपको दूसरी क्षेत्रों की भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये ग्राम पंचायत सल्फा की तस्वीरें हैं। आप दूर दूर तक अगर देखें, देखिए कुछ यहाँ पे फैक्ट्रियां भी हैं और ये फैक्ट्रियां भी पूरी तरीके से डूब गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डोंगे की भी व्यवस्था की गई है।
कुछ लोग निकलने की कोशिश अभी भी यहाँ पर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में टोटल कितने लोग आते हैं, कितने गांव आते हैं या कितने यहाँ पे जनसंख्या है जो प्रभावित है, आप क्या बताएंगे? लगभग 70-80 घर लगभग है यहाँ पास वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में 200-250-300 के लगभग लोग है। सब बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। और स्कूल और कॉलेजों की क्या इस क्षेत्र के अधिकारियों से भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बात करेंगे और किस प्रकार की जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था जो चौबंद है वो किस प्रकार से किए गए हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और खबर के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट पर अपनी राय भी रखें। किस किस क्षेत्र में इन दिनों बारिश हो रही है और किस क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है।